अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू भरे तंदूरी नान और मेरा आपसे दावा है, आप एक बार इसे जब घर में बना लेंगे, ट्राई कर लेंगे, तो फिर तंदूर से आलू भरे तंदूरी नान लाना बिल्कुल बंद कर देंगे। ये देखिए, स्टफिंग ये बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कहते हैं ना कि देख पूरी खाई तो नहीं जाती ना, उसका एक दाना चख के पता चल जाता है कि देख कैसी बनी होगी। तो आप इसे देखिए कि ये क्या टेस्ट आपको दे रही है, क्या शक्ल दे रही है, और यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके लिए हमने चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं आलू भरे तंदूरी नान बनाना। ये मैदा है, मैंने 4 कप मेजरिंग कप लिए हैं मैदे के। आप आम घर में जो कप होते हैं वो भी ले सकते हैं। जब आप अपने घर में कोई चीज़ बनाते हैं और आप देखते हैं कि सिखाने वालों ने, बताने वालों ने ये मेजरमेंट दी है, मगर उसी मेजरमेंट को आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं। मगर वो चीज़ें जो नाप तोल के साथ बताई जाती हैं ना, उसे आप वैसे ही रहने दें। यानी कि अगर आप मैंने 4 कप मैदे में ये 3 चम्मच खाने वाले चम्मच 3 टेबल स्पून मैंने दही डलवाया है, तो आप जब डबल करेंगे तो 6 टेबल स्पून कर देंगे। ये हाफ़ टेबल स्पून ईस्ट है, हाफ़ टेबल टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून नमक है। ये चीनी है, ये 1 टेबल स्पून है। तो आप इनको डबल कर देंगे। यानी अगर 4 की जगह 8 मैदे की आपने रेसिपी बनानी है, 8 कप लेने हैं, तो आप हर चीज़ को डबल डबल करते चले जाएंगे। दूध है और ये हॉट मिल्क है, यानी कि ये नहीं हम कहेंगे आपको कि रूम टेम्परेचर पर हो, बल्कि ये थोड़ा गर्म होना चाहिए। हॉट जो इसमें पानी भी डालेंगे तो भी गर्म, इसको हम दूध डालेंगे वो भी गर्म होगा। गर्मी मुनासिब गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल ना हो पानी को, यानी कि आप कहना चाहिए कि हम कहते हैं ना कि रूम टेम्परेचर पे नहीं, इसको गर्म हो। और ये चीनी, ये ईस्ट के अमल को फास्ट करती है, यानी कि ख़मीर के अमल को तेज़ करती है और हमें अच्छा रिज़ल्ट देती है। दूध हमने आहिस्ता आहिस्ता डाला है, देखना ये है कि इसकी हमें कितनी ज़रूरत है। 1 कप ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल 1 कप हम दूध डाल चुके हैं इसके अंदर। अब बाकी जो हमने गूंदना है, ज़रूरत है हमें गूंदने के लिए, तो हम उसको पानी यूज़ करेंगे। पानी भी गर्म लेंगे। और ख़्याल आया कि अब चम्मच से कब तक खेलें। जितना अच्छा हाथ से गूंदा जाता है, या फिर आपके पास आटा गूंदने वाली मशीन हो जो बहुत तेज़ सारे काम कर देती है, नहीं तो फिर आप इसको हाथ से गूंदें। जो इसमें ईस्ट का दाना होता है ना, इसको मेल्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मेल्ट नहीं होगा तो आपके पकवान में, रोटी में ईस्ट की स्मेल आती रहेगी, जो कि यकीनन नागवार हो सकती है। थोड़ा सा पानी और हल्का सा डाल दिया था ताकि जो साइडों पे खुश्क रह गया था मैदा, उसे भी हम इसमें एडजस्ट कर लें, और हमारा पूरा जो एक बैटर है, वो एक ज़बरदस्त सा जो हमारा आटा है, आटा कह रही हूँ मैं, यानी कि मैदा, वो बन जाए, मुकम्मल हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे घी। घी ही डालिएगा। घी से एक अच्छा जायका आता है और इसमें एक अच्छी बाइंडिंग बन जाती है। 2 चम्मच घी डाला है। आप बटर डाल सकते हैं, बटर डालना हो तो। ये मेजरिंग 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया घी, और उसके बाद इसे भी हम अच्छी तरह से गूंदेंगे ताकि ये जो घी है वो आटे का हिस्सा बन जाए। और देखिएगा कि जब इसे बहुत ज़्यादा गूंद देंगे, जितना अच्छा गूंदेंगे उतना ही मुलायम होगा, और आटा इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि देखने से भी पता चलेगा कि इस पर मेहनत की गई है। और गूंदना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा गूंदेंगे, जितना इसको टाइम देंगे, उतनी हमारी रोटी भी अच्छी बनेगी, और अच्छा ख़मीर होगा तो ज़ाहिर है अच्छी रोटी बनेगी। ऑलमोस्ट हमारा आटा, मैदा तैयार हो चुका हुआ है, हमारी डो तैयार होगी भी है।
ये फाइनल स्टेजेस पे देख लें, ये आटे जैसी ही है लेकिन थोड़ी सी आटे से हार्ड है, यानी कि जैसे हम रोटी गूंदने के लिए आटा बनाते हैं ना और गूंदते हैं, उससे थोड़ी सी हार्ड होगी। और तो अब हमने इसमें ऑयल लगाया और इसको ढक्कन ढक दिया। ऑयल लगाने की वजह ये है कि जब ये फूलेगा तो अपनी नरमी में रहे, ऊपर कोई स्किन ना आ जाए इसके। आए अब इसका हम बनाते हैं स्टफ़। हमने जो स्टफिंग करनी है ना वो बनाते हैं। ऑलमोस्ट ये 1 kg नहीं है, 800 ग्राम के करीब ये आलू है। एक बड़ा प्याज है जो बहुत बारीक कर लिया था। आलू उबाल लिए थे, आलू उबाल के हमने उसको फिर मैश कर लिया, अच्छी तरह से बारीक हो गए, पिस गए। अब ये सब चीज़ें हैं जो हमने आलूओं में डालनी हैं और एक बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा जायकेदार सा हमने बैटर बनाना है, या उसको हम कहेंगे स्टफिंग के लिए हमने ये सब चीज़ें तैयार की हैं। ये चाट है, चाट का मसाला है जो मैंने आपको बताया था। इसकी रेसिपी मैं आपको लाजमी दे दूँगी, आप ज़रूर बनाइएगा। ये आलू में हमने आलू बिल्कुल बारीक हो चुके हुए हैं। अब हम इसमें डालते हैं बारी बारी। ये अनारदाना है 1 खाने का चम्मच, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। नमक 1 चाय का चम्मच या फिर हस्बे जायका, आप अपने टेस्ट को देखिएगा। ये चिली फ्लेक्स हैं 1 चाय का चम्मच। प्याज एक बड़ा था, बड़ा प्याज है जिसको बहुत बारीक काट लिया था। मीडियम साइज़ नहीं, ये बड़ा वाला प्याज है, यानी कि या 2 मीडियम साइज़ कर लें। हरा धनिया है 3 या 4 हरी मिर्चें बहुत बारीक कटी हुई। ये है ज़ीरा और धनिया, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच। ये है मेरे पास सुर्ख मिर्च 1.5 चाय का चम्मच और हल्दी आधी चाय का चम्मच। ये चाट का मसाला है, ये 1 चाय का चम्मच है। अब हम इन सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इतना मिक्स करेंगे कि ये यकजान हो जाएं, एक जैसे हो जाएं। आपने इसको जब मिक्स कर लें अच्छी तरह से तो थोड़ा सा लेके टेस्ट ज़रूर कीजिएगा कि नमक या मिर्च आपके मुताबिक है या नहीं। और फिर हो तो उस हिसाब से नमक कम हो लगे तो आप डाल लीजिए, ज़्यादा लगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप थोड़ा पहले से थोड़ा कीजिएगा। नमक कम हो तो ज़्यादा डाला जा सकता है ना, ज़्यादा हो तो फिर निकाला तो नहीं जा सकता। आटा हमारा यानी कि हमारी डो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो चुकी हुई है। और ये देखें, हमने इसको एक दफ़ा फिर थोड़ा सा गूंदा था और गूंद के इसके हमने 4 पेड़े बनाने हैं जी। 4 ही हमारे पास कप थे मैदे के और हमने इसके 4 ही पेड़े बनाने हैं। चूँकि ये स्टफ्ड है इसलिए इसमें ज़्यादा मैदा चाहिए होगा। दोनों तरफ से कवर करना है ना रोटी को, नान को, इसलिए निस्बतन और रोटियों के इसमें ज़्यादा मैदा दरकार होगा। ये 4 हमने इक्वल पेड़े बन गए हैं और हमने एक पेड़ा इसमें से उठा लिया है, ताकि इसको आपको मैं बताती हूँ कि कैसे हमने इसको भरा है। दरमियान में आपने थोड़ा इसको मोटा रखना है, किनारों से आप इसको पतला कर दीजिएगा। दरमियान में मोटा इसलिए रखना है कि जब हम इसमें डालेंगे ये आलू डालेंगे, स्टफिंग डालेंगे, तो कहीं ये बढ़ते हुए जब हम इसको रोटी को बढ़ाएंगे तो ये रोटी फट ना जाए। अब इस तरह से किनारों को पकड़ के आपने ये गोल मोल कर देना है इसको, बिल्कुल ऐसे जैसे कचौरी बनाते हैं ना, बिल्कुल वो वाला स्टाइल है। लेकिन हमने इसको पेड़ा बना देना है, कचौरी को हम वैसे ही वहीं से मोड़ देते हैं। और बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको इस तरह से बढ़ाना है। इस तरह से क्या होगा कि जो हमारी स्टफिंग है ना वो भी बहुत स्लोली किनारों तक पहुंचती रहेगी। हमने इसको बेलन से के मतलब हम बेलन का यूज़ ना भी करें तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा, बल्कि ना ही करें, क्योंकि हमें जो चाहिए है नान का जो एक ओरिजिनल शक्ल चाहिए वो ऐसी ही होती है। और ये देखिए, हम उंगली की मदद से भी करते हैं ना, वो भी कर सकते हैं, फोक से भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये फोक से करके बताया है। आप देखें, तंदूर वालों के पास तो ये पूरा सांचा होता है, वो एक दफ़ा ठक करके डालते हैं और छापा खाना खुल जाता है। हमारे पास वो चीज़ नहीं है, लेकिन हम घर में रहते हुए भी अच्छी
मेयारी और साफ़ सुथरी चीज़ बना सकते हैं। उसी तरह के जायके, बल्कि उससे बढ़कर जायका आपको महसूस होगा। ये हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको उठाया और बैग पे इसके हम थोड़ा सा हमने लगाना है पानी। ये अगर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं होता। ये देखिए तवे पे डाल दिया है और हमने इसको एग वॉश कर लिया है। एक अंडा फेंटा, उसमें थोड़ा सा दूध डाला और फिर उसको डाइल्यूट करके इसके ऊपर बिल्कुल फैला दिया है। ये ज़रा एक अच्छी रंगत देने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। इसके ऊपर हमने डाल दिए तिल, सफ़ेद तिल। नान 1 से 1.5 मिनट में एक तरफ से पक जाएंगे, यानी कि तवे वाली तरफ से ये ब्राउन सुनहरे हो जाएंगे, लाइट ब्राउन हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो हम इसको ट्रे में डाल के अवन में रखें। आपको मैंने ये बताया नहीं, आई एम सॉरी, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अवन को प्री हीट करना है। अवन मैंने सबसे ऊपर वाले फ्लेम को जलाया था 250 पर, नीचे नहीं जलाया क्योंकि नीचे की जो रोटी थी वो हमने चूल्हे पर तवे के ऊपर ही बना ली थी, मतलब कुक कर ली थी, तैयार हो गई थी। अब सिर्फ ऊपर वाला जो पोर्शन था ना उसका वो तैयार होना है। वो बन रहा है, अवन में पक रहा है। अब हम एक नई रोटी बना रहे हैं। जब तक कि वो तैयार होगा हमारी नई रोटी बन चुकी होगी। और ये देखें, इससे आप एक और, यानी कि होता है ना कि एक दफ़ा और सीख लें, एक दफ़ा और देख लें कि कैसी रोटी बनी है। हमने फिर इसी तरह से किनारों से उठाना है, ये देखिए, और शेप देनी है बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए, गोल मोल करते हुए हमने इसको ऊपर ही, हथेली के ऊपर ही सेट कर लिया। और जब हमने नीचे रखा है इसको अपने वर्क प्लेस पे, तो ये एक बड़ी खूबसूरत गोल मटोल सी रोटी तैयार है। हमने इसको अपने मतलब की शेप देनी है, बिल्कुल वैसी जैसे आप अक्सर तंदूर से लेकर आते हैं। हमारी 100% ये कोशिश है कि आपको भुला दें कि आपने तंदूर वाले नान खाने हैं। आप देखें कि आप अपने हाथ से बना रहे हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक बना रहे हैं, और जैसा आप बटर चाहें बटर लगाएं, और अगर आप चाहते हैं कि घी लगाएं या ना लगाएं, ऑयल लगा लें, जैसा चाहते हैं वैसा आप इसको जायका भी दे सकते हैं और रंगत भी दे सकते हैं। तो आज़ादी है ना फिर घर में चीज़ें बनाने की। हाथ से करते करते ख्याल आया, नहीं भाई इसी से करना चाहिए। हमने इसको फोक का फिर यूज़ किया और फोक से ठीक हो रहा है, नो प्रॉब्लम। हमारी एक और रोटी तैयार है तवे पे जाने के लिए। ये तवे पे गई। अगर कहीं इसकी टूट फूट हो जाए तो हम तवे पे सेट कर लेते हैं इसको, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये हमने एग वॉश किया और फिर इसके ऊपर तिल लगाए। आए चले देखते हैं ये क्या हो रहा है, ओवन में क्या हो रहा है। ओवन में अभी रोटी पूरी तरह तैयार नहीं हुई, लेकिन जब हमने थोड़ी देर बाद देखा तो ये बिल्कुल तैयार थी। ये देखें, दूसरी ओवन में है, ये तैयार है बिल्कुल। इस पे हम लगाएंगे मक्खन और उस वक्त तक एक और रोटी तैयार कर लेंगे। यूँ हमने अपनी चारों अपने नान जो हैं वो हमने रेडी कर लिए हैं और आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए ये भी तैयार हो गया नान। ये इस पे हमने लगाया, ये देखिए, ये कितना खूबसूरत शक्ल सूरत का बन गया है नान हमारा। ये तैयार है और बाकी भी बन रहे हैं। नान जैसे ही ओवन से आप बाहर निकालें उस पर बटर ज़रूर लगाएं, उससे जायका और रंगत बढ़ जाएगी। आप चाहें तो इस पर मक्खन भी लगा सकते हैं। तिल लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि तिल से जो खूबसूरती और जायके में एक बढ़ाव आ जाता है ना, मज़ेदार और ज़्यादा हो जाता है। ये हमारा फिर ओवन में जाने को तैयार है। इस तरह से हमारे तमाम अब जो नान हैं वो रेडी हो गए। आपको मैं ये दिखा रही हूँ। और पुदीने की चटनी वाला रायता भी तैयार कर लिया, अचार, रायता और ये आलू भरे तंदूरी नान। आप सोचें क्या मज़ेदार कॉम्बिनेशन है।
अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी स्टफिंग कैसी है और इस रोटी की, इस नान की नरमी कैसी है। ये देखिए कितना फुल भरा हुआ, और ये नरम, ऐसा नरम है कि आप एक मतलब अब ये तो नहीं मैं कह सकती एक निवाले में खा लें, लेकिन आप जो जितने भी निवाले बनाएंगे मज़ेदार लगेंगे आपको। ये हमने रोटी को 4 पीसेस कर लिए, ज़रा अच्छा लगता है, खूबसूरत। एक ये दूसरा नान भी मेरे हाथ में है, मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। हमने 4 नान बनाए हैं उससे। आप चाहें तो डबल क्वांटिटी का आप सब मैदा वगैरह गूँदें और मज़ीद बनाएं। छोटे नान बनाने हैं तो शायद 5 बन जाएंगे। ये बहुत गर्म है, अभी फ़ौरन जो उतरा था ना ये वही है, हाथ भी नहीं लग रहा इसको। चूँकि ये मैंने बड़े नान बनाए, ज़रा बड़े बड़े बने हैं ना, तो इसलिए ये 4 नान बने। अगर इससे थोड़े छोटे बनेंगे तो 5 बन जाएंगे। थोड़ा सा चख के ना देखें कि कैसे ये नान बने हैं, क्या जायका है, क्या इसकी टेक्सचर है। ज़रा आए देखते हैं, फिर आप मेरा साथ दें। एक हमने पीस उठाया, थोड़ा सा हम लेते हैं दही का रायता, पुदीने की चटनी वाला, और उसके बाद एक निवाला तोड़ के खाने की जसारत करती हूँ मैं जी। ये देखिए, वाह, बहुत मज़ेदार। आप इसको बनाएं, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरा दावा है, आप फिर तंदूर से नान मंगाना भूल जाएंगे और फिर आप कहेंगे वाह क्या बात है फूड स्टॉक की। मुझे हमेशा दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब राखा।